आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां हम खबर नहीं उसका असर समझाते हैं। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपको पता है कि आने वाले सिर्फ 2 साल में भारत की जीडीपी का 20% हिस्सा डिजिटल होने वाला है? यानी मोबाइल, यूपीआई, एमएसएमई, एआई, डिजिटल लोन सब मिलाकर भारत की व्यवस्था को नया आकार देने वाले हैं। और इसी बदलाव का नाम है डिजिटल इंडिया 2.0। आज एमबी बिजनेस वर्ल्ड पर हम समझेंगे डिजिटल इंडिया 2.0 क्या है, जीडीपी में 20% डिजिटल कैसे होगा, एमएसएमई लोन और एआई को क्या फायदा और आम आदमी की जिंदगी कैसे बदलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए समझते हैं डिजिटल इंडिया 2.0 क्या है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया कोई नया शब्द नहीं है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। गोल था इंटरनेट को हर गांव तक पहुंचाना, गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन करना। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। डिजिटल इंडिया 2.0 का मतलब है अब सिर्फ डिजिटल एक्सेस नहीं, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल जॉब्स, डिजिटल इंटेलिजेंस, एआई। यानी सरकार प्लस टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस प्लस आम जनता सब एक डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। तो डिजिटल 2.0, डिजिटल इंडिया 2.0 का मतलब देखिए, टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं, टेक्नोलॉजी से कमाई और विकास भी होगा। तो 2026 तक जीडीपी का 20% डिजिटल कैसे होगा? आइए दोस्तों, अब सबसे पहले बड़ा सवाल है कि जीडीपी का 20% डिजिटल कैसे होगा। दोस्तों, आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी लगभग 10 से 11% जीडीपी के आसपास है। लेकिन इन सेक्टर्स को जोड़िए, फिनटेक एंड यूपीआई, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन, एआई एंड डेटा इकोनॉमी, तो 2026 तक ये हिस्सा 20% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा स्टार्टअप्स, ज़्यादा जॉब्स और ज़्यादा टैक्स ट्रांसपेरेंसी। सीधे शब्दों में बात करें तो जो बिजनेस डिजिटल नहीं होगा वो फ्यूचर में टिक नहीं पाएगा। तो एमएसएमई के लिए डिजिटल इंडिया 2.0 वरदान क्यों है? तो आइए देखिए कि दोस्तों, भारत की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर, छोटे दुकानदार, मैन्युफैक्चरर, स्टार्टअप, है ना, और लोकल बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इसको देखिए कि लोन नहीं मिलता था, मार्केट एक्सेस नहीं था, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम था। तो डिजिटल इंडिया 2.0 क्या बदल रहा है दोस्तों? इसको देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल क्रेडिट हिस्ट्री, पेपरलेस लोन, गवर्नमेंट स्कीम डायरेक्ट एक्सेस होगा। अब बैंक पूछता है कि आपका जीएसटी डाटा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई हिस्ट्री, यानी कि अब पहचान नहीं डेटा बोलेगा, है ना। अब आपका पहचान नहीं, आपका डेटा बोलेगा। तो इसका असर छोटे बिजनेस को आसानी से लोन मिलना, एक्सपोर्ट के नए रास्ते, लोकल से ग्लोबल एमएसएमई तक। तो अब डिजिटल लोन और फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन होने वाला है। दोस्तों, याद कीजिए, पहले लोन लेने में 20 चक्कर लगते थे, गारंटर लगते थे, महीनों का इंतजार होता था। और आज की बात करेंगे तो दोस्तों, मोबाइल ऐप से मिलता है, डिजिटल स्कोर देखा जाता है, मिनट में अप्रूवल हो जाते हैं। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया 2.0 का फोकस की बात करें तो कोलेटरल फ्री लोन होगा, एमएसएमई और स्टार्टअप क्रेडिट की बात होगा, फिनटेक बैंक इंटीग्रेशन होगा, यूपीआई, डिजिलॉकर, आधार वेरिफिकेशन सब मिलकर जो है बना रहे हैं। तो फास्ट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम, रिजल्ट क्या होगा? तो बैंक मनी कम होगा, टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, ऑनेस्ट बिजनेस को फायदा होगा। और डिजिटल इंडिया 2.0 की असली ताकत की बात करेंगे तो यहाँ पर अब आते हैं सबसे पावरफुल वीपन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
डिजिटल इंडिया 2.0 में एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं, एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक फाउंडेशन है। एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑटोमेशन होगा, हेल्थ डायग्नोसिस में होगा, एग्रीकल्चरल एडवाइजरी में होगा, और फ्रॉड डिटेक्शन में होगा, स्मार्ट लैंडिंग डिसीजन में होगा। सोचिए, एक किसान को एआई बताएं कौन सी फसल, कितना पानी और कब खाद और ये सब होना चाहिए तो कैसा होगा। एक एमएसएमई ओनर को एआई बताए लोन मिलेगा या नहीं, रिस्क कितना है। यही है फ्यूचर इंडिया। तो चैलेंजेज और रियलिटी की बात करेंगे चेक करने का, तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आइए सबसे पहले उसको देखते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, रूरल नेटवर्क, डेटा प्राइवेसी, ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन पर लगातार काम हो रहे हैं। ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन हो रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। और बात करें तो डिजिटल इंडिया 2.0 एक न्यू भारत होगा दोस्तों डिजिटल इंडिया 2.0 कोई स्कीम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगा, एमएसएमई पावर बढ़ेगा, इजी लोन होगा, एआई ड्रिवन फ्यूचर होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर बिजनेस ओनर हैं तो ग्रोथ हो आपका होगा इससे, और जॉब सीकर हैं तो न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो फ्यूचर इंडिया क्या है इसको जानिए कि फ्यूचर इंडिया क्या है। अगर वीडियो फ्यूचर इंडिया यहाँ पर फ्यूचर इंडिया है, फ्यूचर डिजिटल है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एमबी बिजनेस वर्ल्ड को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बनता है भारत का बिजनेस फ्यूचर जो हम बताते हैं। इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर डिजिटल इंडिया 2.0 के बारे में आपको हमने जानकारी दिया दोस्तों। धन्यवाद।